हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जितने भी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों? क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि आप अपनी स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इतना सारा सिलेबस आप जल्दी कवर कर सकते हैं और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, और ये जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी वीडियोस आती हैं वो टाइमली आप तक पहुंचते रहें, सबके नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचते रहें, कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। अब बेटा देखो, आपका सिलेबस होता है बहुत ज़्यादा वास्ट, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में कैसे हम आउट परफॉर्म कर सकते हैं बाकी सारे स्टूडेंट से, है ना। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि इतनी सारी बुक्स हैं, जल्दी से हम बुक्स पढ़ लें, जल्दी से हम याद कर लें, जल्दी से चीज़ें हो जाएँ, सो दैट हम अपनी तैयारी और बेहतर कर पाएँ। पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, हमें काफ़ी टाइम लग जाता है एक चीज़ को पढ़ने में। कई बार आपको लगता होगा कि इतना सा है, इतनी छोटी सी बुक है या इतना छोटा सा टेक्स्ट है, पर हमने पढ़ भी लिया, पर हम उसको कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको याद नहीं रख पा रहे हैं, और हम मतलब दिमाग में वो चीज़ इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। कई बार हम केवल रीड कर लेते हैं पर समझ नहीं पाते हैं, कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाते हैं। तो क्या हम ऐसी चीज़ करें कि हम जो ज़्यादा सिलेबस हो उसको कम टाइम में कवर कर पाएँ और अप्रॉक्स 5x स्पीड से आप चीज़ों को कवर कर पाओ। देखो, एक दिन में ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ये मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती है ना। इसमें आपको पेशेंस रखना होगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी ये चीज़ें आपको फ्रूटफुल लगेंगी, है ना, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। आपको करना क्या-क्या है, देखो सबसे पहले तो क्या है, ये मैंने सब कुछ एक ही स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। पॉइंट्स मैंने शॉर्ट में लिख दिए हैं। अब मैं समझाती हूँ आपको एक-एक करके। करना क्या है आपको, सबसे पहले तो अपना एक गोल डिफाइन कर लो कि आपका बेसिकली गोल क्या है, आपको अचीव क्या करना है ना। अब एक तो वो बच्चा हो गया जो कि उसने एक गोल सेट कर लिया और वो उसी के लिए काम करे पड़ा है, पर उसने टारगेट उसको डिवाइड ही नहीं किया है, उस गोल को डिवाइड नहीं किया छोटे छोटे टारगेट्स में, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो गोल है आपका वो तो डिफाइन रखना ही है, पर उस गोल को छोटे छोटे गोल्स में और तोड़ना है। होता क्या है, जब बड़ा कोई चीज़ हमें दिखाई देती है ना, तो उसको अचीव करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। हमको लगता है कि इतनी बड़ी चीज़ कैसे होगी? पर अगर आप उसी बड़े गोल को छोटे-छोटे गोल्स में डिवाइड कर लोगे, उसको अचीव करना थोड़ा-सा ईज़ी रहता है इन कंपैरेटिव टू बड़ा वाला गोल। तो उसको अचीव करना ईज़ी रहता है, तो इसलिए आपको एक बड़ा गोल ना रखते हुए छोटे गोल्स में डिवाइड करना है और फिर उसको अचीव करना है, तो इनडायरेक्टली आप बड़ा गोल ही अचीव कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करूँ, आपने कोई चैप्टर लिया, फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्री चैप्टर लिया है आपने मैथ्स में। अब ज्योमेट्री खुद में ही बहुत वास्ट चैप्टर है ना। आप सोचो मुझे ज्योमेट्री कवर करना है 3 दिनों में, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है कि आप कैसे कवर करोगे, इतनी सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने टारगेट सेट करा है ज्योमेट्री का, पर आपको उसको छोटे छोटे चैप्टर्स में, छोटे छोटे पॉइंट्स में, टॉपिक्स में तोड़ना है। जैसे आपने तोड़ लिया कि भाई पहले मुझे ट्राइंगल्स कवर करने हैं 2 घंटे में, फिर मुझे रेक्टेंगल कवर करना है, फिर मुझे 2D फिगर्स, 3D फिगर्स, ऐसे करके आपने अलग-अलग शेप्स जो उसमें होती हैं ज्योमेट्री में, उसमें आपको तोड़ लिया, है ना? तो उसको कवर करना ईज़ी हो जाएगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहता है। जैसे आपने एक टॉपिक कवर कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि चलो भाई ट्रायंगल तो कंप्लीट हो ही गया, चलो भाई 3D फिगर्स तो कंप्लीट हो ही गई, अब हमारा ये बचा है। तो ऐसे आप थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है और जल्दी से चीज़ों को कवर कर पाते हो, तो इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी पक्का, ठीक है? ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट है, प्रैक्टिसिंग द सेम मेक्स इट गुड। इस चीज़ को ही प्रैक्टिस करना है, जितना जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपकी स्पीड बढ़ेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने आज ये चीज़ करी और आपको लगा कि स्पीड तो मेरी बढ़ी नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको ये चीज़ कंटिन्यूअसली करनी है। एटलीस्ट आपको 10 डेज़ इसको देना है टाइम, 10 डेज़ आपको सेम चीज़ प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि मुझे टाइम कम लग रहा है, हम जल्दी इस चीज़ को कर पा रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, मल्टीपल सेशंस ऑफ स्मॉल ड्यूरेशन रेदर देन वन बिग सेशन। अब इसको आप मान के देखो कि मान लीजिए आपका 2 घंटे की कोई लेक्चर है, 2 घंटे की आप कोई रिकॉर्डिंग देख रहे हो क्लास की या लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, तो उसमें कई बार मुश्किल हो जाता है कि हम 2 घंटा लगातार बैठे तो हैं, पर हम कितना ग्रैस्प कर पा रहे हैं, उतना ज़्यादा हम ग्रैस्प नहीं कर पाते हैं जितना हमें करना चाहिए। तो अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हो। मान लीजिए आधे आधे घंटे के सेशन में आपने उसे तोड़ लिया, आधा घंटा आपने देखा, है ना, उसको फिर दोबारा से एनालाइज़ किया कि आपने क्या पढ़ा था उसमें, फिर आपने आधे घंटे का देखा, फिर एनालाइज़ किया, फिर आधे घंटे का देखा, फिर एनालाइज़ किया, और फिर आधे घंटे का देखा, फिर एनालाइज़ किया। तो ब्रेक्स में पढ़ना ईजी रहता है और जल्दी से चीज़ें आप ग्रैस्प कर पाते हो, रैदर देन एक बड़ा सा सेशन उसमें से ग्रैस्प करना चीज़ें
डिफ़िकल्ट हो जाता है ना? ये मैं आपको सब पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रही हूँ, आप बाकी किसी भी फ़ील्ड में ले जाके देखोगे तो ये सब जगह सैटिस्फाई करेगा। अब आपको अपना मेंटर चूज़ करना है मेजर मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए। देखो, पाथ सबको पता है कि हमें सक्सेस अचीव करनी है, पर वहाँ तक ले जाने के लिए कोई ना कोई हमें चाहिए होता है, जो हमें वहाँ तक ले जाए और हम मिस्टेक्स ना करें। देखो, मिस्टेक्स सब करते हैं, पर मेजर मिस्टेक्स नहीं होनी। मिस्टेक्स हमारी लाइफ का पार्ट है और जब तक मिस्टेक करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। पर एक होता है ना, मेजर मिस्टेक अगर हमने कर दी तो वो हमारी बैकवर्ड ले जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाती है, हम थोड़ा सा मोरल हमारा डाउन हो जाता है। तो आपको कोई ना कोई मेंटोर चूज़ करना पड़ेगा, कोई ना कोई आइडल रखना पड़ेगा, क्या कुछ स्पेसिफिक चीज़ें देखनी होंगी, क्या आपको बेस्ट सूट करता है, कि आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है 100 बुक्स हैं तो आपको 100 के 100 पढ़नी है, नहीं। आपको पर्टिकुलर कुछ बुक्स ही देखनी है जो बेस्ट हैं आपके लिए, आपको उन्हीं को फॉलो करना है ना? तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि आपको एक मेंटोर चूज़ करना है जो कि आपको उस पाथ पे ले जाए और मेजर मिस्टेक्स करने से बचाए, ठीक है? लास्ट है आपका पॉइंट, गो ऑन सर्टेन पाथ विच विल लीड टू योर गोल। देखो, एक गोल को अचीव करने के लिए कई सारे पाथ होते हैं। हो सकता है आप किसी पाथ से चाहो अचीव कर लो, हो सकता है दूसरा बंदा किसी और पाथ से जाए अचीव कर ले, है ना? पर आपके लिए कौन सा गोल सूट करता है, आपको कौन सा सूट करता है, कौन सा बेस्ट आपका पाथ है, वो आपको चूज़ करना है। और उसके लिए आपके में ज़रूरी है पैशन होना। अगर आपके अंदर पैशन नहीं है तो आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे, है ना? मेरा मन तो है कि भाई मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, पर भाई मेरे को तो सो के उठना है आराम से, मुझे इतना ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है ना? मुझे सारे शौक भी पूरे करने हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ ना कुछ चीज़ तो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। पैशन होना चाहिए कि सरकारी नौकरी हमें चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि भाई सरकारी नौकरी हम तैयारी करे पड़े लग जाएगी कभी ना कभी, ऐसा नहीं। हमें सरकारी नौकरी इसी साल चाहिए। इस साल तो वैसे भी इतनी सारी वैकेंसीज आ रही हैं, हमें इसी साल सरकारी नौकरी चाहिए। किसी भी तरह से आपको इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि कोई ना कोई सीट आपको मिल ही जाए इस साल, है ना? तो वो एक सर्टेन पाथ आपके पास होना चाहिए कि किस पाथ को हमें फॉलो करना है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी है, इन शॉर्ट, है ना? और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है, PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, CDS, NDA, स्टेट PSC, UGC, IIT, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।